परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ आज महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, श्री काशनी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज एवं गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्य संतों ने अपने आशीर्वचनों से योग शिविर में पधारे लोगों को कृतार्थ किया कि हमारे पूज्य योग ऋषि महाराज ने जिस प्रकार से अपनी उस भारतीय सनातन वैदिक विधा जो योग की है उसे जन जन की प्रेरणा बनाया, घर घर की प्रेरणा बनाया, हर गली तक योग पहुंचा, हर पार्क में योग पहुंचा, घरों की छतों में योग पहुंचा, भीतर बाहर सर्वत्र योग और प्राणायाम को एक नया आयाम मिला, एक नई प्रेरणा मिली और वह प्रेरणा फलीभूत हुई, साकार हुई। वैश्विक रूप में भारत का गौरव बनी जब 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने भारत की इस दिव्यता को मुक्त कंठ से सराहा, खुले मन से सराहा और केवल सराहा नहीं, उसे व्यावहारिक रूप में स्वीकारा। समूचे विश्व में उस दिन योग के प्रयोग हुए और यह एक बहुत व्यावहारिक सी पहल भारत को विश्व गुरु बनाने का जो एक स्वप्न, जो एक प्रयास, और विश्व गुरु भारत था ही, उसे फिर से उस गरिमा पर लाने के लिए जो एक संकल्प हमारे ऋषियों, हमारे महापुरुषों का सतत रहा है, उसी में विश्व योग दिवस के रूप में उसकी पहल, उसका एक प्रारंभिक सोपान पूरे विश्व के सामने आया। उसके लिए पूज्य योग ऋषि महाराज के प्रति हृदय से उनके इस संकल्प, उनके संकल्पित समर्पित प्रयास के प्रति हृदय से वंदन, नमन। हमारे परम आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी का पावन आशीर्वाद योग के इस शुभारंभ बेला में, इस अमृतमय समय में, इस ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त करें। जैसा कि पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि उन्होंने फिर से वो गौरव हम सबको अनुभव कराया है। पूरे विश्व में योग के प्रति जो गहरी आस्था है, बड़ा विश्वास है, उसे 21 जून को व्यावहारिक रूप दिया। ये सच है कि योग भारत का है, पर उसे पूरे विश्व के पटल पर सबके लिए उपलब्ध कराने की जो बात रही, मुझे लगता है कि वो पतंजलि के द्वारा भी नहीं रही होगी, जो हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा हुई। उन्होंने शरीर के रोग को तो ठीक किया ही, वो भारत के आर्थिक रोग, व्यवस्था रोग, सत्ता रोग के लिए भी उन्होंने योग किया। चुनौतियां, कठिनाइयां, संघर्ष और एक बहुत उर्दू का शब्द है सहज, जद्दोजहद, ये सब पढ़ने में तो आए हैं, पर जिसने इन शब्द को बहुत निकट से देखा है और उनके आसपास रहकर भी अपने संकल्प से, अपने अभियान से, आंदोलन से और अपने अविच्छिन्न अविराम कार्यक्रमों से कभी विरक्ति न ली हो। जब बहुत तरह की कठिनाइयां रही हों, चुनौतियां रही हों, प्रतिकूलताएं रही हों, विषमताएं रही हों, और उन विषमताओं में भी संकल्प की शिथिलता न रही हो, ऐसा एक लौह पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पराजय स्वीकार नहीं की और वो प्रत्येक विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में थमकर खड़ा रहा हो, तो ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा तो है, पर इन आंखों से हमने
जिसे देखा है वैसे हैं आदरणीय स्वामी रामदेव जी। योगा कर्मसु कौशलम, हमारे यहाँ तो कार्य की कुशलता योग है। भगवत प्राप्ति में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और गीता में प्रत्येक अध्याय योग है। जीवन ही एक योग है जिसमें ईश्वर से जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है, और उस विधा को बहुत सरल, व्यावहारिक और वो पारमार्थिक जो विधा थी, जो अत्यंत कल्याणकारी विशुद्ध आध्यात्मिक विधा थी, उसे जीवन के साथ जोड़कर और उसे जीवन का हिस्सा बनाकर, उसे जीवन का दर्शन बनाकर जिसने प्रस्तुत किया है, ऐसे हमारे स्वामी जी हमारे बीच में हैं। योग शिविर के शुभारंभ पर मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वे कुंभ क्षेत्र में हैं जो अमृत देने वाला है। ये सच है कि जब व्यक्ति अपने भीतर जुड़ता है तो वो अमृत का अधिकारी बन जाता है। यद्यपि हम अमृत पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, और अमृत का अधिकारी तभी बनता है व्यक्ति जब योग से जुड़े। विशुद्ध ज्ञान देहा है, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्त निमित्ता है, नमः सौमार्द धारणे। भगवान शिव को ऐसा कहा गया कि वे अमृत के देवता हैं, पर जब वो ध्यानस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तभी उनके आसपास अमृत की वर्षा होती है। ऐसा ये सप्तशती का मंत्र कहता है। हमको कहने में गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारे योगर्षि पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, आप लोग बाबा कह के उनको संबोधन करते तो हम भी कर देते रामदेव बाबा, हम सबके प्यारे रामदेव बाबा, ऐसा कह दो। इस विषय में इतनी सशक्त और इतनी सक्षम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश समो। जहां कहीं भी विशिष्ट विभूति का, महिमा का दर्शन हो तो निश्चित रूप से समझ लेना, भगवान के वचन है कि वहां मेरी ही विभूति स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार से एक झोपड़ी से लेके एक महल तक, संतरी से लेके मंतरी तक, राजा से लेके रंक तक, ब्रह्मचारी से लेके सन्यासी तक, स्त्री पुरुष इन समस्त भेदों को लांग करके बाबा ने योग को घर घर का विषय, जन जन का विषय बनाया है। इतिहास में इसके पूर्व हमने कभी सुना नहीं, कभी नहीं सुना। जो नाम केवल शास्त्रज्ञ जानते थे, वो नाम आज सामान्य लोग भी जानते हैं। हमने देखा है, एक बार तो एक रिक्शा चलाने वाले को हमने देखा, वो बैठ करके अरे, हमने कहा वाह माय डियर, और तब हमको अपने प्रियात्मा रामदेव जी का स्मरण हुआ। अरे कहा ये हुई सफलता माय डियर, बढ़ेले को घुस गए तो क्या बात है, रिक्शा चलाने वाला भी अगर योग कर रहा है तो आपका योग का शिक्षण सफल हुआ। तो योग की बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य बाहर के योग के द्वारा, अपने जो विभिन्न योग अभी आप लोग करेंगे, आसन जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा, बाह्य इंद्रियों का और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा आभ्यंतर इंद्रियों के संयमन की जो विधि आपने, जो विधा आपने सबको सिखाई है, सहज उपलब्ध कराई है, इसके लिए तो हमको निश्चित रूप से आपके माध्यम से, आपके रूप में परमात्मा श्री कृष्ण का ही कृतज्ञ होना पड़ेगा। योग के गुरु हमारे श्री कृष्ण हैं, और विभूति के रूप में अगर हम आपको उसी रूप में देखें जैसे शालिग्राम की पूजा करते हुए हम उस अनंत की पूजा करते हैं, हम
नर्मदेश्वर के माध्यम से परम शिव की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रूप में भी हम अपने विश्व गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। न केवल ये सब बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के संयमन के लिए प्राणायाम और आसन सिखाते हुए जो आप अपनी वाणी से बुद्धि को भी नियमित और नियंत्रित करने के लिए मध्य में उपदेश देते हैं, उनका भी जीवों के ऊपर बहुत कल्याण है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार विहार की आवश्यकता है और जो पातंजल औषधियां या खाद्य पदार्थ या अन्य साधनों के माध्यम से जो आपने जन जन को स्वदेश से निर्मित उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्रदान की हैं, इसके लिए भी न केवल हमको तो लगता है हर राष्ट्र भक्त को आपका कृतज्ञ होना चाहिए। आज पतंजलि घर घर का नाम हो गया है, सबकी जबान के ऊपर है। कहीं पर भी जाओ, आटा चाहिए पतंजलि की आटा है, घी चाहिए पतंजलि का आटा, तेल चाहिए पतंजलि का, औषधि चाहिए पतंजलि की औषधि मौजूद है। और इसके प्रचार का मॉडल भी किसी और मॉडल को लाने की जरूरत नहीं है। एक रामदेव जी का चित्र बड़ा सा लगा दिया तो दूर से दिखाई पड़ जाता कि हे पतंजलि प्रोडक्ट, या फिर तो ऐसे बढ़िया मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल, तो ऐसे पूज्य रामदेव जी का हम आप सबकी ओर से, शिविर की ओर से, पूज्य हमारे अध्यक्ष के निर्देशन के अनुसार बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री जूना पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा अन्य संत और आप सबको हम श्री कृष्ण आपके अंतःकरण में सबके विद्यमान हैं, अतः उसी रूप में देखते हुए कारश्री होने के नाते हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। इतना समय हमने आपके और बाबा के बीच में लिया, लेकिन बाबा का निर्देश था, इसलिए इसको हमारा दुस्साहस नहीं कहा जाएगा। हम पुनः आपकी मंगल कामना करते हुए, बाबा का वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।